विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग व्याकरण की नियमित कक्षाएं देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एकार्थक शब्द संबंधी अध्ययन किया। आज का जो हमारा शीर्षक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मुहावरे की परिभाषा, लोकोक्ति की परिभाषा और मुहावरा और लोकोक्ति के जो परीक्षा उपयोगी उदाहरण हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरा जो है ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ ना दे करके विशेष अर्थ देता है या विशेष अर्थ जो है प्रकट करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा अरबी भाषा के मुहावर शब्द का रूपांतरण है या मुहावर शब्द से हिंदी में मुहावरा के नाम से प्रचलित है। ठीक है, उर्दू में हम लोग इसे मुहाविरा कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? मुहाविरा। आगे चल करके ये पारिभाषिक शब्द बन गया हिंदी में, और कुछ लोग इसे वाग्धारा या रोज़मर्रा भी कहते हैं। वाग्धारा अथवा रोज़मर्रा भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोकोक्ति की, तो लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या सच्ची घटना होती है, उसमें से निकली हुई कोई बात अगर आगे चलकर लोगों की ज़ुबान पर जो चल जाती है, लोगों की ज़ुबान से होकर के समाज में या जो है संसार में फैल जाती है, तो वही लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्ति के प्रसिद्ध उदाहरणों की, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं मुहावरा और लोकोक्ति। आइए देखते हैं, हमने कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे लिए हैं, जिनमें सबसे पहला है अंक भरना। ठीक है, अंक भरना का तात्पर्य है स्नेह से लिपटा लेना। दूसरा हमारा है अंगारों पर पैर रखना, तो जानबूझकर हानिकारक कार्य करना अंगारों पर पैर रखना कहलाता है। अगला हमारा है अंगारों पर लोटना, तो इसका अर्थ है डाह होना अर्थात क्रुद्ध होना। डाह एक विशेष प्रकार की ईर्ष्या को कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा है अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाने का तात्पर्य होता है समय पर धोखा देना। उसके बाद अगला है अचरा पसारना। अचरा पसारना का तात्पर्य है याचना करना या मांगना। अगला हमारा है अंटी मारना। अंटी मारना का तात्पर्य होता है चाल चलना। ठीक है, चाल चलना। उसके बाद अंधाधुंध लुटाना, तो इसका अर्थ होता है बिना विचारे व्यय। ठीक है, अब अगला है अंधे की लकड़ी। ये बड़ा ही प्रचलित और बड़ा पुराना मुहावरा है। एकमात्र सहारा इसका अर्थ होता है। करें अगले मुहावरे की, तो अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का तात्पर्य है जहाँ धांधली का बोलबाला हो। ठीक है, अब उसके बाद आपका है अकल पर पत्थर पड़ना, तो अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना। उसके बाद अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू मुहावरे का अर्थ होता है अटक अटक कर या मुंह जोड़ कर काम करने वाला व्यक्ति जो है वह अड़ियल टट्टू कहलाता है। उसके बाद अगला है अढ़ाई दिन की हुकूमत। अढ़ाई दिन की हुकूमत का तात्पर्य है कुछ दिनों की शान शौकत। उसके बाद अगला हमारा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना काम निकालना। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका तात्पर्य है शर्मिंदा होना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है संकट मोल लेना। उसके बाद है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई स्वयं से करना। फिर उसके बाद है ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो इसका अर्थ होता है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना कहलाता है। फिर है अगला ईद का चांद होना, तो ईद का चांद होना का तात्पर्य है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। फिर अगला हमारा है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ है प्रतिकूल कार्य करना अर्थात उल्टा कार्य करना। फिर उसके बाद एक ही लाठी से सबको हाँकना। पहली पंक्ति में अंतिम मुहावरा हमारा है एक लाठी से सबको हाँकना। इसका अर्थ है उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार करना। एक लाठी से सबको हाँकना कहलाता है। फिर उसके बाद है आठ आठ आंसू रोना, तो इसका अर्थ होता है बुरी तरह पछताना। फिर अगला हमारा मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ होता है युद्धात्मक विनाश लाना। अगला है कलेजे पर सांप लोटना। इसका तात्पर्य है डाह करना, जो अंगारों पर लोटना है या जो है कलेजे पर सांप लौटना, दोनों का अर्थ एक ही होता है डाह करना। ठीक, अगला है कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना। केवल लिखा पढ़ी करना, कागजी घोड़े दौड़ाना। फिर उसके बाद है
किताब का कीड़ा होना, किताब का कीड़ा होना, पढ़ने के सिवा कुछ ना करना। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम। फिर आगे है गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका तात्पर्य है एक रंग ढंग पर ना रहना। उसके बाद गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई बात फिर से उभारना। अगला है गांठ बांधना, गांठ बांधना का अर्थ होता है खूब अच्छी तरीके से याद रखना या खूब याद रखना। फिर अगला हमारा है गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल का तात्पर्य होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न हो जाना। फिर घी के दिए जलाना। अगला है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। फिर उसके आगे है घर का ना घाट का, तो इसका मतलब है कहीं का नहीं। 4 दिन की चांदनी अगला है थोड़े दिन का सुख। उसके बाद चींटी के पर लगना, चींटी के पर लगना विनाश के लक्षण प्रकट होना। चांद पर थूकना, इसका तात्पर्य है व्यर्थ निंदा करना या सम्मानित व्यक्ति का अनादर करना। उसके बाद है चिराग तले अंधेरा, तो पंडित के घर में घोर मूर्खता का आचरण करना चिराग तले अंधेरा कहलाता है। अगला हमारा है चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना। फिर अगला है तूती बोलना, अगला क्या है तूती बोलना, इसका अर्थ है प्रभाव जमना। फिर उसके बाद तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बढ़ाना या बात को तूल देना, तिल का ताड़ करना कहलाता है। फिर अगला हमारा है दिन दूना रात चौगुना, अर्थात खूब उन्नति करना। उसके बाद है 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। पौ 12 होना, खूब नफ़ा या अधिक नफ़ा जो है पौ 12 होना कहलाता है। उसके बाद अगला है बाँसों उछलना, बाँसों उछलना का तात्पर्य है बहुत प्रसन्न होना। फिर उसके बाद है पगड़ी रखना, अर्थात इज्जत बचाना। अब उसके बाद अगला हमारा है मुट्ठी गरम करना, इसका अर्थ है घूस देना। लकीर का फ़कीर होना, अगला हमारा है लकीर का फ़कीर होना, अर्थात पुरानी प्रथा पर ही चलना। भाड़े का टट्टू, भाड़े का टट्टू का अर्थ होता है पैसे का गुलाम, जो व्यक्ति पैसे का गुलाम होता है उसे भाड़े का टट्टू कहा जाता है। फिर अगला है सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना अर्थात दुविधा, दुविधा में पड़ना जो है सांप छछूंदर की गति होना कहलाता है। अगला हमारा है हाथ के तोते उड़ना, इसका अर्थ होता है स्तब्ध होना। अगला है आँखों में खून उतरना, तो इसका अर्थ है अत्यधिक या अधिक क्रोध करना। फिर उसके बाद है आँखों का कांटा, तो आँखों का कांटा का तात्पर्य है शत्रु होना। उसके बाद अगला है हथियार डाल देना, अर्थात जो है हार मान लेना। उसके बाद अगला है नाक कट जाना, नाक कट जाने का अर्थ है प्रतिष्ठा नष्ट होना। फिर अगला है कान में तेल डालना, कान में तेल डालने का मतलब यह है कि कुछ ना सुनना। फिर उसके बाद है नाक में दम करना, नाक में दम करने का तात्पर्य है परेशान करने से। नाक का बाल होना, अत्यधिक प्रिय होना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, इसका अर्थ है निर्दोष बचे रहना। मुंह की नाको चने चबवाना, अगला हमारा है नाको चने चबवाना, तो इसका है तंग करना। मुंह की खाना का तात्पर्य है बुरी तरीके से हारना। दांतों तले उंगली दबाने का तात्पर्य है चकित होना। बात तक ना पूछना, अगला मुहावरा है बात तक ना पूछना, तो इसका अर्थ है निरादर करना। फिर उसके बाद है सिर से पैर तक, तो सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ है आदि से अंत तक। दांत गिनना, अगला हमारा मुहावरा है दांत गिनना, जिसका अर्थ है उम्र पता लगाना। मक्खियाँ मारना, इसका तात्पर्य है खाली बैठना। भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनने का अर्थ है डर से दबना या डर या आशंका से दुबकना। उसके बाद है श्री गणेश करना, अर्थात प्रारंभ करना। बट्टा लगाना, इसका मतलब है कलंकित करना। अब चलते हैं हम लोग लोकोक्तियों की तरफ। आइए देखते हैं, हमने 20 लोकोक्ति जो है चुनिंदा ली हुई है, जिनमें सबसे पहला है अंधों में काना राजा, इसका अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। उसके बाद दूसरा है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो इसका मतलब है अकेला आदमी लाचार होता है। फिर उसके बाद है अधजल गगरी छलकत जाए, इसका तात्पर्य है डींग हाँकना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना। उसके बाद आगे है आँख के अंधे गांठ के पूरे, अर्थात मूर्ख धनवान।
उसके बाद अगला है आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, अर्थात नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका तात्पर्य है किसी तरीके की जिम्मेवारी का ना होना। फिर उसके बाद हमारा अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात अधिक लाभ। फिर उसके बाद है ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर, काम करने पर उतारू होना। ऊंची दुकान फीके पकवान केवल बाह्य प्रदर्शन, एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम हो जाना। फिर उसके बाद अगला हमारा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उच्च और साधारण व्यक्ति की तुलना कैसी, अर्थात उच्च और साधारण व्यक्ति में तुलना नहीं की जा सकती है। फिर उसके बाद है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का अधिक पाता है। उसके बाद अगला है जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। फिर अगला हमारा है नाच न जाने आंगन टेढ़, अर्थात काम न जानना और बहाना बनाना। फिर अगला है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना कारण होगा ना कार्य होगा। अगला है होनहार बिरवान के हो चीकने पात, अर्थात होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। उसके बाद है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अर्थात समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता है। ओछे की प्रीत बालू की भीत, अर्थात जो कपटी लोग होते हैं उनका प्रेम बालू की दीवार के समान होता है। अगला हमारा जो अंतिम है वो है भागते भूख की लंगोट भली, अर्थात सब कुछ नष्ट होते हुए जो कुछ भी अंत में मिल जाए वही बहुत होता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें।